अस्सलाम वालेकुम। आपने लोगों को बहुत बार ये कहते हुए सुना होगा कि आसमान खा गया या जमीन निगल गई, लेकिन अर्थ पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में लोग क्लेम करते हैं कि यहाँ पर सच में ऐसा होता है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में मौजूद है। ये यूएसए के स्टेट फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको आइलैंड और बरमुडा ट्रायंगल के बीच आता है, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमुडा ट्रायंगल। लेकिन इस एरिया में जो जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी वजह से इसे कई और नाम दिए गए हैं, जैसे कि डेविल्स ट्रायंगल्स, द लिंगो ऑफ द लॉस्ट। अब बात यह है कि ये जो एरिया है बरमुडा ट्रायंगल, इसके बारे में बात होना शुरू कैसे हुई। 1950 में यूएस मीडिया के अंदर इसके बारे में हल्की हल्की बातें होने लगी, यानी इस एरिया के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी। लेकिन पहली बार इससे बरमुडा ट्रायंगल लोगों ने कहना तब शुरू किया जब विंसेंट गार्डिये ने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक एरिया है जिसमें अजीब व गरीब एक्टिविटीज होती है। ये जो उनका आर्टिकल था उन्होंने उसे नाम दिया था द डेडली बरमुडा ट्रायंगल। और उसके बाद जहां भी इसकी बात होना शुरू हो गई तो लोगों ने इसे बरमुडा ट्रायंगल ही बोला, और तब से लेकर आज तक लोग इसे बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इस एरिया की बड़ी दिक्कत ये थी, जब भी वहां जाओ तो कंपास नहीं चलता था और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी थी उनकी रीडिंग्स फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती। ये सब तो हो ही रहा था, इसके साथ साथ आसमान में उड़ने वाले प्लेन्स हो या समुद्र में चलने वाले शिप्स हो, वो भी गायब होना स्टार्ट हो गए। और जब ये इंसिडेंट्स हो रहे थे तो लोगों ने अलग अलग चीजें बोलना शुरू किया, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं था। अगर आप सर्च करेंगे इस बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो आपको इतने बुक्स दिखेंगे, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है इस पर, शायद ही किसी और टॉपिक पर बनी होगी। 1888 में एक शिप था जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ निकलता है। इसका जो कैप्टन था ग्रीफन, वो शॉर्टकट लेता है, और जिस एरिया से वो शॉर्टकट लेते हैं वो एरिया बरमुडा ट्रायंगल से होकर गुजरता था। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं वो एक बोट को देखते हैं, एक छोटी सी बोट उन्हें नजर आती है और वो उससे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर कोशिश करने के बाद उनसे उनका संपर्क नहीं होता, यानी उस बोट से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और कुछ देर के बाद उन्होंने कुछ लोगों को भेजा उसमें ये देखने के लिए कि वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही उसे देखने के लिए जो लोग जाते हैं वो उसमें पहुंचते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी बोट खाली हो जाती है, खाली हो। और जैसे ही ये देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि इस बोट को हम अपने साथ न्यूयॉर्क लेके जाते हैं। जैसे ही वो न्यूयॉर्क की तरफ निकलते हैं तभी एक बहुत बड़ा तूफान आता है, और तूफान थमने के बाद जैसे ही वो देखते हैं तो वो बोट वहां से गायब थी। और कुछ देर के बाद वो बोट नजर आती है, लेकिन उसमें जो लोग थे वो सारे के सारे गायब हो चुके थे। और दूसरे दिन ये बात पूरे न्यूयॉर्क में छा जाती है और लोग इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये बरमुडा ट्रायंगल क्या है। उसके बाद भी कई हादसे हुए और हादसे होते रहे, और आखिरकार डॉक्टर कार्ल जो सिडनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे उन्होंने इस जगह को पूरी तरह से एनालाइज किया और कहा कि ये एक ह्यूमन एरर है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।